हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज संडे हेलो, है। गुड मॉर्निंग। आज संडे है तो हम लोग जाएंगे। हेलो कैसे दिखाओ। और हम लोग अभी जाएंगे साइकिलिंग करने। ये बहुत मजा आएगा। और आज सफाई भी करनी है, बहुत ज्यादा काम है, फिर भी हमें मजा आ जाएगा आज सफाई करने में। इसलिए हम लोग सुबह सुबह उठ के सफाई करेंगे। आज संडे था, फिर भी हमें ज़्यादा देर सोने के लिए नहीं मिला क्योंकि हमें सफाई करना था। और आज सोनू जी की छुट्टी थी तो आज उनको ज़्यादा करना था क्योंकि और मैं जो साफ़ कर सकती थी मैंने कर दिया था। और उनको आज का दिन था, छुट्टी था बस। तो जो हो सकता था आज हमें कंप्लीट करना था, उसकी पूरा घर आज हम क्लीनिंग कर ले ताकि क्योंकि और शॉपिंग वगैरह भी हो जाती है, फिर घर को डेकोरेट भी करना होता है, फिर बहुत सारे काम और भी हो जाते हैं। और फिर जो भारी काम है जो मैं नहीं कर सकती थी ऑलमोस्ट वो सोनू जी को निपटाना था। तो बस यही सोफ़ा आज खिसक रहा था कि सोफ़ा को हटा दिया जाए, बेड को हटा दिया जाए। क्या होता है कॉर्नर से कभी भी गंदगी रह जाती है तो बस तो हमने उसको साइड करके बेड को, और फिर जो भी डस्ट थे वो झाड़ू से साइड कर दिया क्योंकि श्री वहाँ पे खेलने लगी थी। कॉर्नर था ना तो फिर उसके चक्कर चक्कर लगा रही थी गोल गोल, इसलिए वहाँ से हमने साइड कर दिया डस्ट को कि बाद में लग जाएगा। और सोफ़ा टेबल और सबको खिसका दिया था कि आज क्लीनिंग सब हो जाए। तो श्री बोल रही है मैं भी, सेला बोल रही थी कि मैं भी क्लीनिंग करूँगी, तो उसे एक कपड़ा दे दिया गया दोनों को कि लो साफ़ करो। टीवी और फ़ोटो तो पहुँच नहीं पाएगा, टीवी साफ़ करेगी। श्री पहुँचने की कोशिश कर रही थी तो बस साफ़ करो तो इनका भी मन करता है ना कुछ कुछ करे दिवाली की। और मैं यहाँ इसकी श्री की गाड़ी धुल दी थी, कुछ कुछ सामान था जिसको मैं ना वॉश कर रही थी छोटे छोटे बाथरूम में ले जाके जल्दी जल्दी। तो बस इधर ये लोग क्या कर रहे थे, क्लिप बना रहे थे कि टीवी साफ हो। फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था तो सुबह दूध पी चुके थे बच्चे, और श्री को भी आपने खाते हुए देखा था। तो वो श्री की आदत है कि वो उठ कर तुरंत बिस्किट या दूध ज़रूर पीती है, खाती है। तो बस अगर जिस दिन होता है कि नहीं दूध पिला सकते, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसके बिस्किट दे देती हूँ मैं। और जब तक फिर मैं सैंडविच बना रही थी कि हमें भी भूख लगेगी, टाइम तो लग जाएगा, तो खाली पेट तो काम नहीं हो पाता है, खाना तो चाहिए भाई। तो इसलिए मैं जल्दी से सैंडविच बना दी, बस सॉस और आलू भरकर। और उस बच्चों को किसी तरीके से ना सैंडविच बहुत पसंद आते हैं बच्चों को। भी पीना है तो मैंने अपने लिए चाय पहले सैंडविच बना ली थी, उसके बाद चाय चढ़ाया था कि सैंडविच खाते खाते तब चाय बन जाएगी, क्योंकि सैंडविच खाओ चाय पियो तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। मुझे चाय तो अकेले आराम से पीने की आदत है, मैं किसी चीज़ के साथ नहीं लेती हूँ। अब हम लोग लग गए स्टोर रूम की सफाई में। देखो कितना ज़्यादा भरा पड़ा है। ये सारे डब्बे ना जो भी आप देख रहे हैं, ये सामान मतलब ये ऑफिस का सामान इनका जो भी आता है ना तो इसी में रख देते हैं। कुरियर आता है पूरा डब्बा डब्बा भर भर के आता है इनका सामान। तो सारे ये अभी ना भरे पड़े हैं, ये सारे खाली रखे हुए हैं कि इसको अगर कोई आए ना कबाड़ी वाला तो उसको बेच देंगे, इसलिए इसको छांट के अलग रखा गया है। और बाकी और सबको अंदर ही अभी मतलब रखा गया है, उसको देख रहे हैं क्या खाली है क्या रखना है। ये सारे डब्बे अभी भरे पड़े हैं, तो जो भरे हैं उसको तो रख के और जो खाली हैं उसको हटा के बेच देना है। और ये वेंटिलेशन है बीच में ना, वेंटिलेशन का है नीचे ग्राउंड फ्लोर, फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फिर हमारे ऊपर भी एक सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो उनके लिए वेंटिलेशन है, फिर उसके ऊपर वेंटिलेशन है। तो ये वेंटिलेशन के अंदर ही स्टोर रूम बन रखा है, तो जिससे सामान भी रख देते हैं, वेंटिलेशन भी होता है। और ये वेंटिलेशन को फिर ये यहाँ ना अगर हम झाड़ू यूज करते तो निकालना मुश्किल होता है, छोटे छोटे ये यहाँ पे लगे हुए हैं। हमसे पहले जो रहते थे तो वो इनको साफ़ नहीं करते थे, इसलिए शायद ज़्यादा गंदगी है।
फिर ये जाली तो साफ़ होती नहीं, तो जो भी डस्ट था ना देखो इसमें कितना ज़्यादा निकल गया है। इसलिए इन्होंने कहा ना झाड़ू से नहीं, मैं वैक्यूम क्लीनर से ही साफ़ कर देता हूँ, उससे धूल डस्ट ज़्यादा उड़ेगा नहीं। नहीं तो फिर धूल क्या होता है ना, उड़ के जगह जगह फैल जाता है सारे जगह। इसलिए तो फिर झाड़ू से ऊपर से भी जाला साफ़ कर दिए थे और वो नीचे फिर वैक्यूम चला दिया। फिर जो है बाकी झाड़ू से निकल जाएगा। फिर सबको क्या इकट्ठे सबको निकाल के बाहर करना, मतलब कि एक जगह से निकाल के दूसरी जगह फैलाने वाली बात थी। इसलिए ना वहीं पे थोड़ा-थोड़ा देख के इन्होंने अपने सामान को कि जो ज़रूरी है फिर उसको एडजस्ट किया, फिर वहीं से जा रहे थे। बीच में ना कबाड़ी वाले आ गए थे, तो हुआ कि चलो पहले जितना निकला है उतना बेच दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। फिर उसको हमें स्टोर करना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए जो था निकाल दिया जाए। तो ऊपर से ही नीचे फेंक रहे थे कि बार-बार जाना, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा था, बार-बार जाना नहीं पड़ेगा। और फिर श्री भी बोली कि मैं भी फेंकूँगी, तो फिर हुआ कि चलो तुम भी फेंक दो। हाँ, फेंक दो, जाओ फेंको। देखो श्री को, ये शाबाश। और फिर बाहर डब्बे भी रखे हुए थे जो मैंने अभी अंदर नहीं रखा था, कल का धुला हुआ, कि अभी नहीं रखूँगी, पहले सफाई कर लूँ फिर उन सबको डब्बे को अंदर रखूँगी। फिर जालियाँ साफ़ हो गई थी, फिर इधर उधर, तो ये सोनू जी थोड़ा थोड़ा खिसका रहे थे और मैं झाड़ू लगा रही थी कि जल्दी से हो जाए। और सामान को एडजस्ट भी करना बहुत ज़रूरी बात होती है, ये नहीं कि बस निकाल दिया, साफ़ कर दिया, फिर किसी तरह फैला दिया। तो एडजस्ट भी करना था, सामान को देखना भी था, तो वो उनका ही ज़्यादा सामान इसमें रहता है, ऑफ़िस का आता है तो पूरा बंडल आता है तो वो रख देते हैं, इसलिए स्टोर रूम पूरा भरा पड़ा है। फिर सारे इतना खिसका के सब जाला जो भी था सब हमने आज स्टोर रूम में लग के पूरा साफ़ किया। बाकी तो फिर उन्हीं को करना है अभी, और इसमें टाइम है, तो क्योंकि एक-एक चीज़ उनको एक-एक डब्बा खोल-खोल के उसे ठीक से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इसलिए। फिर मुझे खाना ही बनाना था, तो फिर जो काम था अब वो सोनू जी देख लेंगे कि क्या रखना है, वो एडजस्ट करेंगे। क्लीनिंग तो हो गई थी, अब एडजस्ट करना था जो भी था, तो वो अपना देख के कर रहे थे। बाकी फिर मैं खाना बनाने आ गई, क्योंकि मुझे ड्रमस्टिक बनाना था आज। और देखो ये वैक्यूम क्लीनर से ना ये बाहर का जो एक दरवाज़ा बस बच गया था, तो उन्होंने कहा कि लाओ इससे जाली से साफ़ कर देते हैं हम, तो उससे वो साफ़ किया। और देखो ये पूरा गंदा जो था ना चिपक गया था, इसमें चिपका हुआ था। बाहर का जो जाली का था ना वो जल्दी गंदा होता है, क्योंकि बाहर के धूल डस्ट जल्दी आते हैं, इसलिए। और वो मैं छोड़ दी थी कि उसको सबसे लास्ट में करूँगी, तो और सब बाकी अंदर के तो सारे मैंने कर दिए थे, तो वो दिखा रहे थे कि देखो कैसे चिपका हुआ है। और फिर मैं ब्रश से सारा साफ़ की थी, सारे दरवाजे आपने देखा होगा मेरे दूसरे ब्लॉग में कि मैंने ब्रश से साफ़ किया था, और कितने धूल उड़ते थे। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ये वैक्यूम से जाली भी साफ़ हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि लाओ वैक्यूम निकला है तो इसका यूज़ इस सब जगह कर देता हूँ, तो बस उन्होंने ये किया। बाकी फिर मैं ड्रमस्टिक बना ली थी, और इसको कट करके, क्योंकि ड्रमस्टिक को काटने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने उसी समय काटा। फिर सब्ज़ी बनानी थी, और दाल चावल भी बना लिया था, क्योंकि श्री तो बिना के दाल के नहीं खाती। फिर मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो जूते को भिगो दिए थे तीनों के, और सोनू जी ये दरवाजे में लगे हुए थे। तो मैं देखो स्टोर में कितना साफ़ हो गया था, और वो उसको सब अच्छे से रख दिया था, स्टोर रूम क्लीन हो गया था आज बिल्कुल। जब मैं नहाने गई थी ना, तब तक सियाला और सोनू जी ने मिल के ये सब किया कि मैडलों को सारे अंदर रख दो, कि बाहर सही नहीं लग रहे थे, गंदे भी हो रहे थे, तो अंदर रखो, ये सियाला की है जो भी है सारे। और अपने वो उसने कवर्ड साफ़ कर दिए, जो भी बुक स्टोर थी वो, और आज टॉय वाले सेक्शन भी साफ़ हो गया था। और ये बीच में टेबल उसने यूज कर दिया, क्योंकि ये टेबल का एक साइड से ना टूट गया था, तो उसने एडजस्ट करके देखो, ये सोनू जी का आइडिया था कि बीच में ऐसे पार्टीशन कर देते हैं तो जगह मिल जाएगी। और सियाला ने कितने अच्छे से अपने कबर्ड को अच्छे से सजा दिया था। और फिर मैं शाम हो गई थी ना, तो शाम को हम लोग को लाइट लगाना था कि आज संडे है तो आज ही लगा दे, नहीं तो रोज़ उनकी मीटिंग होती है तो लेट नाइट आते हैं, फिर लग नहीं पाता है। तो मुझे
और हमारे जो भी नीचे नेबर रहते हैं ना, वो उन दोनों को मिलकर हमें ऊपर से नीचे तक पूरा लगाना था। हम दोनों ने मिलकर लड़ियाँ लगाई थी। उनकी कुछ थी, कुछ हमारी थी, क्योंकि हमारे रेंट पे ही थे, हम भी और वो भी। तो हमने ऊपर से नीचे पूरी लड़ियाँ लगाई। और ये मेरी बालकनी का सीन है। तो देखो कितना अच्छा सीन लग रहा है, मेरी बालकनी से अच्छा लग रहा है। नीचे फर्श पे टाइल्स पे भी चमक रहा था, तो आज हमने पूरा लगा दिया था। ये नीचे से ऊपर तक का पूरा अच्छे से सजा दिया था हमने। रेंट का हो या अपना हो, दिवाली तो अच्छे से मनानी चाहिए। लाइट तो लगती है तो बहुत अच्छा लगता है घर।